ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल जी राम राम। फिलहाल बैठे हैं गांव खड़गपुनिया जिला हिसार में और आपने पता है रेल रोको आंदोलन आज का मेरे सामने और करीब 85 दिन क्रॉस कर गया ये आंदोलन और अपने साथ बैठे हैं। शायद आज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मनदीप पुनिया एक वो पत्रकार जिसने सच्चाई की आवाज उठाई और चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता को माना गया, लेकिन उस आवाज उठाने का जो रिजल्ट जो नतीजा जो इनाम इन्हें मिला वो एक अलग पहचान बनाई मनदीप पुनिया की। हालांकि दो पहलू हैं पत्रकार के भी। इस आंदोलन में आपने देखा कई बार कोई गलत बयान दे कोई गलत चीज दिखा दे, उसके ऊपर उंगली भी उठाई जावे, लेकिन अगर कोई सच्चाई दिखावा है और मनदीप पुनिया ने वो काम करे भाई जो एक पत्रकारिता में मैं ये कहूँ आंदोलन तो इतिहास बनेगा। इस आंदोलन के साथ साथ मनदीप पुनिया का नाम भी सदियों तक याद रखा जाएगा क्योंकि इस भाई ने एक पत्रकार पर जब आँच आई तो उसके बीच में जाकर सच्चाई की आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बावजूद जो भी इनके साथ होया पूरा देश ने पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने मनदीप पुनिया की आवाज़ उठाई तो भाई बाहर भी आया। पूरी जो बात हुई थी आज मौका मिला भाई तो मिलन का और सबसे पहले भाई ने राम राम सब ने करा, भाई ने सैल्यूट करा। ठीक है भाई साहब अपना एक परिचय दो, आपका गांव नाम तहसील जो भी है। मेरा नाम मनदीप है, आपको पता है, और मेरा गांव है खुड्डन, जिला झज्जर में पड़ता है हरियाणा में। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई IIMC से की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उसके बाद से मैं पत्रकारिता के। उम्र आपकी? उम्र मेरी 27 साल। 27 साल। तो मनदीप पुनिया भाई जी देखो, आंदोलन में नेशनल मीडिया की बात हो, लोकल रिपोर्टर की बात हो, किसी की बात हो, हर कोई मतलब अपनी तरफ से कुछ न कुछ दे रहा है। तो मतलब एक दिन वो सिलसिला होया अचानक, ऑनलाइन न्यूज इंडिया के जो पत्रकार धर्मेंद्र, उनके ऊपर जो बात आई और सुनने में यह चीज आई कि धर्मेंद्र के साथ मतलब कुछ कहा सुनी हुई जो जवानों ने पैरा दे रहे थे, बीच में मनदीप पुनिया आया। उसके बाद मनदीप पुनिया उठाया गया, धर्मेंद्र सुबह 5 बजे छोड़ दिया और मनदीप पुनिया आपने लाइव है कि अपने इंटरव्यू में बताया कि चीज़ आपको तो मतलब शुरुआत करे तो ही किस तरीके से आप बीच में गए, क्या चीज़ आपने देखी, क्यों आप बीच में गए? देखो, मैं शुरू से ही सिंह बॉर्डर पे रिपोर्टिंग कर रहा था। तो 30 तारीख की शाम थी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जा रहे थे। तभी वहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो प्रवासी मजदूर दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उनको पुलिस वाले गाड़ी दे रहे थे, उनको भगा रहे थे। तो धर्मेंद्र खड़े, धर्मेंद्र ने वीडियो बनानी शुरू कर दी, मैंने भी वीडियो बनानी शुरू कर दी। उन्होंने धर्मेंद्र को अपनी तरफ खींच लिया। तो मैंने कहा कि आप पत्रकार हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करते। तो फिर अंदर से आवाज़ आई, ये रहा मनदीप पुनिया, उन्होंने मेरे को भी खींच लिया और उसके बाद हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और उनको एक कसक पहले थी, 29 तारीख का जो पत्थर मार के गए थे किसान, उसी के ऊपर मैं रिपोर्ट कर रहा था। दिन भर मैं पुलिस वालों से बात कर रहा था, उनके बयान ले रहा था और साथ में मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस थी और मैंने एक वीडियो डाल के ये भी बताया था कि किसानों के ऊपर पत्थर किसने मारे। इस वजह से उनका टारगेट था, तो मुझे खींच लिया गया और उसके बाद मेरे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई और फिर जेल में जो साथी पत्रकार थे धर्मेंद्र जी, उनको छोड़ दिया गया। मुझे नहीं छोड़ा गया क्योंकि उनको पूरी ये था कि इसके पास वीडियोस हैं वो डिलीट की जाएं और इसको जेल के अंदर डाला जाए। तो मुझे तिहाड़ भेज दिया गया। एक चीज़ आपसे पूछूंगा, आपने बोला कि ये रहा मनदीप पुनिया, तो इसका मतलब ये कैसा कि पहले से ही आपको ऊपर निशाना था? टारगेट, बिल्कुल टारगेट था। तो आपने क्या लगा, अगर आपने अपनी तरफ से सच्चाई दिखाने की कोशिश करी, खुलासा करा, अगर एक सच्चाई की आवाज़ उठाने पर एक पत्रकार का टारगेट बनाया जावे तो फिर कड़े तक पत्रकारी जिंदा रह इसका? देखो, पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है, वैसे तो पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड रहा नहीं, लेकिन ये सबसे खराब दौर है। ये सबसे खराब दौर इसलिए है, लॉकडाउन के दौरान यूपी में जब पत्रकार कवरेज कर रहे थे ग्राउंड जीरो से, उनके ऊपर 55 पत्रकारों के ऊपर मुकदमे होते हैं। जिस पत्रकार ने नमक रोटी वाला जो इंसिडेंट पूरा कवर किया, पवन जायसवाल, उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके ऊपर मुकदमा होता है। ऐसे ही हाथरस में जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने सिद्दीकी कप्पन साहब जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी 4 महीने से जेल में है। एक ट्वीट करने से 6 पत्रकारों के ऊपर सडिशन का चार्ज लगाया जाता है। और मैंने जब बताया मेरे साथ जो सलूक हुआ और उसके बाद मुझे तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। तो
तो ये समझने की जरूरत है कि सबसे बदतर दौर है इस मुकदमे कितने लगाए आपको? 4 मुकदमे लगाए। कौन सी धारा लगाई? धाराएं तो मुझे इतना पता नहीं है। ऐसे किस चीज के मुकदमे आपके ऊपर दर्ज करे गए? मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो बेसिकली पुलिस के ऊपर हमला करने, पुलिस के साथ मारपीट करने, उनके काम में बाधा डालने, इस तरीके के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए। तो आपने मारपीट करी थी पुलिस वाले के साथ? आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें वो मुझे खींचते हैं और लठ बरसाते हुए लेके जाते हैं। वो तो अरेस्ट भी नहीं करते, वो तो प्रॉपर खींच के घसीट के लेके जाते हैं। नहीं, एक चीज देखो, जब वीडियो में दिख रहे हैं आपको घसीट के ले जाते हुए, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर मारपीट का आरोप क्यों लगाया गया? तो वो उनका था कि इसको जेल में भेजें। वो लगातार कह भी रहे थे कि अब रिपोर्टिंग जेल से करना, तिहाड़ से रिपोर्टिंग करना। तेरे जैसे पुनिया ने रिपोर्टिंग तो जेल में भी करी, नाम तो फिर भी लिख ले। हाँ था कि जिस काम के लिए भेजा गया जेल में, तो वो काम क्यों छोड़ दें। तो मैंने जो किसानों ने बयान दिए और जो उन्होंने बताया वो मैंने अपने पैरों पे और हाथों पे लिख लिया, ताकि मैं बाहर आके जनता को बता सकूं कि जो जेल में किसान बंद हैं असल में उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे वो बंद किए गए हैं। तो वो सारा, उसके बाद हमने रिपोर्ट भी फाइल की। पत्रकार का काम होता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना। मैं भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था, मेरे काम में खलल डाली गई, मुझे जेल में डाल दिया गया। इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा कि अब इसका जवाब मैं अपने रिपोर्ट से दे सकता हूँ। पत्रकार क्या कर सकता है? रिपोर्ट ही कर सकता है। वो मैंने की और वही हमारा कर्म है, हम करते रहेंगे। आगे भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते रहेंगे। स्वतंत्र देश के हम नागरिक हैं, लेकिन अगर एक स्वतंत्र देश में सच्चाई की आवाज उठाने वाला आदमी जेल में जाओगा, उसके साथ मारपीट होगी, झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, तो फिर किस तरह कोई आदमी एक पत्रकारी में कदम रखेगा? इसमें एक अपने बड़े पत्रकार रवीश कुमार, वो उन्होंने एक बात कही है कि जो डरा हुआ पत्रकार है वो मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। तो पहली बात तो पत्रकार को डरा हुआ नहीं होना चाहिए। पत्रकार क्रिएटिव कौम है, क्रिएटिव लोग होते हैं पत्रकार लोग। तो वो अलग अलग तरीके के जब सत्ता दमन करती है तो उसके उस दौर में भी पत्रकारिता करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। इमरजेंसी के दौर में कुलदीप नायर साहब थे, और जो दूसरे इंडियन एक्सप्रेस उस समय अखबार रहा, और जो अखबार रहे, तो उन लोगों ने एक पूरा तरीका ढूंढा और फिर भी पत्रकारिता जारी रखी। तो मुझे लगता है कि डरा हुआ पत्रकार नहीं होना चाहिए, वरना तो मरा हुआ लोकतंत्र बनेगा हमारा। और हमले हो रहे हैं आवाज़ों के ऊपर, जो किसी भी तरीके की आवाज़, चाहे मजदूरों की आवाज़ें उठा रही हैं या किसानों की आवाज़ें उठा रही हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं। तो मतलब ये लोकतंत्र मुझे लगता है बचा नहीं, जेल तंत्र हो गया है। रवीश कुमार का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो कह रहे थे कि सभी को जेल में हो ही आना चाहिए एक बार, ताकि जेल का ही डर बंद हो जाए। 2-3 दिन के लिए रिक्वेस्ट डाल दें, चिट्ठी लिख दें कि हाँ हमें जेलों में ही बंद कर दें। कम से कम सरकार फिर जेल का डर दिखाना तो बंद करे। तो जेल से डरना हमें बंद करना पड़ेगा। परिवार का क्या रवैया था जिस टाइम आपको गिरफ्तार कराया गया बिना बताए अचानक? जब परिवार वालों को खबर मिली, बाद माने के बाद आपने बात करी होगी। परिवार में मेरी पत्नी है, तो जब वो मुझे मिले 31 जनवरी को जेल में, तो वो हंसते हुए मिले। उन्होंने कहा कि अकेले अकेले जेल घूम के आ रहे हो। बोले कोई नहीं, आप अपना काम कर रहे थे, अपने काम की वजह से जेल में जा रहे हो, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। बाहर हम लोग देख रहे हैं, तो आपके जो पत्रकार साथी हैं वो सारे एक्टिव हैं। सारे पत्रकार साथियों ने आवाज़ उठाई, सारे किसानों ने आवाज़ उठाई, सारे देश ने आवाज़ उठाई। इस वजह से मुझे लगता है कि अब मैं बाहर हूँ। तो जो समर्थन मिला उन सभी का धन्यवाद है। और साथ में जो परिवार का सपोर्ट था वो अलग ही था, बिल्कुल सारे लोगों के ऊपर चेहरे पे खुशी थी। गांव में जब गया तो गांव वाले एकदम खुश थे, गांव वाले कंधों पे बैठा के घूम रहे थे मुझे। तो और अब आज किसान महापंचायत में आया, मैं रिपोर्टिंग करने था, लेकिन मुझे स्टेज पे बुला लिया गया और आज भी सम्मान दिया गया। तो बहुत समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जब आदमी अपना काम ईमानदारी से करता है तो उसका एक टाइम के बाद लोग समझते हैं उस बात को, लोग उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि आप जब जेल में थे तो देखा गया कि जिस तरह आंदोलन में किसान नारे लगाओ थे, उससे तरीके का पत्रकार ने, चाहे लोकल रिपोर्टर हो, कोई भी हो, हर इंसान ने खड़े होकर आवाज लगाई। मनदीप पुनियागिरी आएगा तो जी बिल्कुल। इसमें देखो जितने भी छोटे छोटे हम देखते हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं, छोटे छोटे अखबार हैं, छोटी छोटी मैगजीन्स हैं, उनकी वजह से पत्रकारिता जिंदा है। उसका कारण ये है कि जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड है, वो कुछ नहीं दिखाता है। और जो स्वतंत्र तौर पर पत्रकारिता कर रहे हैं आप जैसे लोग और जो दूसरे पत्रकार, उन्होंने वो आए, बिल्कुल आगे आए, उनको लगा कि ये हमारे ऊपर हमला, मनदीप के ऊपर नहीं, ये स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर हमला है।
तो उस हमले को अपना समझकर सब लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत सपोर्ट मिला। अभी कुछ दिन पहले जींद में एक अजमेर कुंडू पत्रकार रात ने 12:15 बजे धुंध में रिपोर्टिंग करने के, उनके साथ में एक लड़की थी जो उनकी कैमरामैन थी, और कोई पुल का मामला था कि भाई पुल में ऐसा मतलब मसाला लगाया गया कि वो रात में टूट गया और रात में उसने भरेंगे, वो रात ने ही रिपोर्टिंग के लिए चल दिए, किसी ने सूचना दी, उनके ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। उनकी ये जो बाजू है वो 2 जगह से तोड़ी गई है, टांग 2 जगह से तोड़ी गई, 2 साइड फ्रैक्चर उनका आए हैं, और सिर पर राड मारी गई, फिर उनकी गाड़ी में गाड़ी बढ़ाई गई। इस तरीके की अगर सच्चाई की आवाज़ उठाने पर उनने भी वही नाम मिला है, तो कब तक आखिर यूँ चलता रहेगा? देखो, अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जो स्वतंत्र आवाज़ें हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमला तो क्या कर सकते हैं, गुंडे लोग तो हैं, ये गुंडा तंत्र तो इनका चल ही रहा है। हम सिर्फ इस सिस्टम में, सिर्फ सरकार में ही ये नहीं देख रहे, बल्कि जो हमारा प्रशासन है उसमें भी हम देखते हैं करप्ट अधिकारी। तो करप्ट अधिकारी करेंगे क्या? जब पत्रकार सच्चाई दिखाएगा तो हमले ही करेंगे। लेकिन अब कुछ हल निकालने की जरूरत है, एक साथ होके इसका पूरा विरोध करने की जरूरत है। जो सिलसिला आपने छेड़ा था, जो कुछ नाम और कुछ चेहरे आपने सामने लेकर आए थे, पब्लिक को दिखाए, फेसबुक पर उनकी आईडी खंगोड़ी, उनकी हकीकत आपने दिखाई, वो दौर रुक गया जेल से आने के बाद या लगातार जारी है? अभी नहीं, वो तो जारी है, लगातार हम रिपोर्ट कर ही रहे हैं। जेल से आके रिपोर्ट की, उसके बाद जो शिव कुमार जिसको मजदूर कार्यकर्ता हैं जिनको उठा रखा, उसके माता पिता से मैं मिला और वो रिपोर्ट की। नवदीप के ऊपर हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में किसान महापंचायतें कवर कर रहे हैं, जो किसान गिरफ्तार हैं उनके परिवारों से हम बात कर रहे हैं, तो सारा कर ही रहे हैं। अपनी तरफ से पत्रकारों के लिए कोई मैसेज? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि डरे हुए पत्रकार मत बनिए, नहीं तो मरा हुआ लोकतंत्र पैदा होगा। यही रवीश कुमार लगातार कहते रहते हैं, उनकी इस बात को समझ लीजिए। हम शायद बहुत कुछ अच्छी चीज़ें इस समाज को दे जाएंगे, अच्छा ना भी दे पाए तो कम से कम इस समाज को बिगाड़ने की तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई मनदीप पुनिया वो स्वतंत्र पत्रकार अपने साथ बैठे थे, उन तक बात करी है, यानी पूरी दुनिया आज मनदीप पुनिया न जाने, मनदीप पुनिया का पता है कि सच्चाई की आवाज़ उठाई, के सिला उन्हें मिला था, उन तक बात करी। इन बातों में आपका मानना क्या है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दे दियो, अगर आपने लग गया हो कि वीडियो सही है, उनके सवाल जवाब जो अपना तरीका था आपने बताना है, और वीडियो को शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।